ओम शांति। सुनते हैं परमात्मा की याद में 9-2-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। कौन? सतयुग, अमरलोक, जहाँ काले मृत्यु नहीं होती। ज्ञान के सब्जेक्ट पर गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान है, ईश्वरीय परिवार का वंडरफुल अद्भुत योजना। क्या है प्लान? योजना, फैमिली प्लानिंग करना, परिवार नियोजन करना, एक सत्य धर्म की स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश करना। बाप कहते मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने, फिर बाबा सदगति का रास्ता भी बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए? पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमोप्रधान दुनिया, सतो रजो तमो में हर चीज़ आती है। ये जो सृष्टि है उसकी भी आयु है, नई 100 पुरानी, पुरानी 100 फिर नई होती है। अमरलोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, पवित्र गृहस्थ आश्रम। वह शिव पिता है निराकार, गॉड फादर। ये प्रजापिता हो गया साकारी व आकारी फादर। तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से, ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया है दुखधाम, नई दुनिया है सुखधाम। बाप तुमको कर्म, अकर्म, विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। पहले शिव जयंती होती, फिर कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है क्या? राखी, रक्षाबंधन का त्यौहार, क्योंकि पवित्रता चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमरलोक के लिए। बाबा कैसे ज्ञान के राज खोल रहा है। शिवरात्रि परमात्मा आता है, ज्ञान देता है, पवित्र बनने का ज्ञान देता है, और राखी पवित्रता का बंधन बांधा जाता है। उसके बाद कृष्ण पैदा होता है पवित्र संस्कार लेके। और हम भी, तुम्हारी पढ़ाई नई दुनिया अमरलोक के लिए। हम चढ़ती क्लास से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। भगवान वाच हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है। माला में ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उनको ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। बाप है लिबरेटर, रहमदिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। विनाश सामने खड़ा है, तैयारियां हो रही हैं। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी, बौद्धि आदि आए। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो। अल्फ अल्लाह शिव बाबा को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में भी जो खाद पड़ी है
विकारों की वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बनती है। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान सुखी बनेगी। धारणा के सब्जेक्ट पर विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। सेवा के सब्जेक्ट पर सबको परमात्मा का यथार्थ रुचि परिचय देना है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, मैं आत्मा कौन हूँ, कैसी हूँ, कहाँ से आई, क्या संबंध है परमात्मा से, सब परिचय देना है। वरदान सेवा परी त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग करना यह त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन: अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अच्छा, बाप दादा सभी को नमस्ते, धन्यवाद, ओम शांति, थैंक यू।